हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सिटी पर। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर प्रवीण प्रताप। आज बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर हम आए हैं एप्लीकेशन का ट्रिक। कर हर मैदान फतेह आज का मेरा स्लोगन है कि 5 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। 5 नंबर के लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका 5 नंबर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए एप्लीकेशन सबसे पहले समझ जाइए। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एक बात हम आपको बता दें, एप्लीकेशन नाम का कोई चीज ही नहीं है। तो बोलेंगे सर हम लिखेंगे क्या? एप्लीकेशन नाम का कोई चीज ही नहीं है। एक लेटर होते हैं। लेटर दो टाइप के होते हैं बाबू, एक होते हैं फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? जब आप कोई स्कूल कॉलेज या सर को वगैरह को ऑफिस में लिखते हैं उसे कहते हैं फॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल दोस्त चाचा अंकल फैमिली लेटर को बोलते हैं इनफॉर्मल। तो इसी फॉर्मल लेटर को कहा गया है एप्लीकेशन। इसी फॉर्मल लेटर को क्या कहा गया है? एप्लीकेशन। तो इनके कुछ स्टेप है जो हम समझेंगे। पहले स्टेप्स को लिखना क्या है, कैसे लिखना है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक हमारा स्टार्टिंग होनी चाहिए, कैसे खत्म होनी चाहिए। तो पहला लिखा है हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन या फॉर्मल लेटर, उसी का नाम है। इसके कुछ स्टेप्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। स्टेप नंबर पहला है कि सबसे पहले आप जिसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस आपको मेंशन करेगा। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन द एड्रेस दैट पर्टिकुलर पर्सन विच यू वांट टू राइट एन एप्लीकेशन, जिसे आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। सेकेंड, यू हैव टू मेंशन द डेट which on which date you are writing a letter application. Second is subject, which kind of subject, आपका मसला क्या है लिखने के प्रति, वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, हम बोलते हैं उसको नमस्कार। जैसे अगर लेटर की ओपनिंग होती है तो हम उसको पहले प्रणाम से करते हैं। उसके अलावा बॉडी क्या होना चाहिए, उसका एक बॉडी ढांचा, ढांचा हम बोलते हैं ना कि एक एप्लीकेशन की ढांचा, उसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं अपने मन से। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं या इसी को हम बोलते हैं एंडिंग। एंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब एक आपको प्रशंसात्मक समाप्ति होनी चाहिए, यानी कि आपको उस व्यक्ति की प्रशंसा करके समाप्ति करना है। आई बात समझ में? आगे हम बोलेंगे एड्रेस ऑफ सेंडर, सेंडर की एड्रेस भेजना है कि आप कहां से लिख रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारा क्या है सो देख लीजिए। अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें कि लिखा है कि पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर व्हाइल राइटिंग एन एप्लीकेशन। ये जो पॉइंट है ये आपको अच्छा से लिखना, याद करना पड़ेगा अगर आप एक लेटर लिखते हैं। तो पहला बात क्या लिखा है, देयर मस्ट बी गैप ऑफ 1 लाइन बिटवीन ईच स्टेप एक्सेप्ट ग्रीटिंग एंड बॉडी, यानी कि जब आप सैल्यूटेशन या बॉडी लिखते हैं उन दोनों लाइन को छोड़कर बाद बाकी सब लाइन में एक लाइन का गैप होनी चाहिए, सब स्टेप में। अगला लिखा है ऑल द स्टेप्स मस्ट बी रिटेन ऑन द लेफ्ट, जितने भी आप स्टेप्स लिखेंगे वो आप लिखेंगे लेफ्ट से, राइट से नहीं लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे हम लेफ्ट से। ये हो गया आपको जो याद रखनी है बातें। अब है कुछ जहर ट्रिक है, जिस ट्रिक के माध्यम से आपका जो मसला खत्म हो जाएगा। जहर ट्रिक क्या है कि आप बिगिनिंग ऑफ द लेटर कैसे करेंगे, किसी भी लेटर्स की हम शुरुआत कैसे करते हैं, दैट वाज द बिग थिंग। एंड वही एक जगह है जहां से आप उसकी दिल की भावना से छू सकते हैं और आप अपनी मार्क अचीव कर सकते हैं, मनचाहा मार्क। पहला क्या है कि 3 हमने लिखा है, आप अलग अलग किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, बड़ा चलन में है। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से या स्टेट भी, यहां पर भी से के जगह पर आप स्टेट का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। इस तीनों में से यू कैन यूज एनी वन, विच वन यू वांट या विच वन इज इजी फॉर यू। चलिए अब नेक्स्ट बातें जो है जहर ट्रिक के बाद अब हम सीधा आगे बाबू रे स्टेप पर। अब पहला स्टेप मेरा क्या है सो देख लीजिए। स्टेप मेरा पहला क्या था, एड्रेस। एड्रेस कैसे लिखेंगे हम, मान के चलिए सबसे पहले हम टू लगाएंगे और टू के बाद हम लिखेंगे द प्रिंसिपल। मान के चलिए हमने आपको, एक मिनट, हमने आपको क्या कहा कि हमने आपको कहा राइट एन एप्लीकेशन, write an application to the principal
प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन, फॉर फी कंसेशन। मान के चलिए हम बोले कि आपको एक प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखनी है जिसमें आप अपनी फी की छूट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला काम करना है, हमको एड्रेस लिखना है। एड्रेस क्या है कि पहले लिखना है टू के बाद आपको लिखना है प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद किस कॉलेज के प्रिंसिपल है आपको वो लिखना। मान के चलिए हमने लिख डाला आरके कॉलेज मधुबनी। उसके जस्ट बाद आपको डेट लिखना है। डेट देखिए कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है आपको, बिल्कुल आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 10/1/2023 या वट एवर यू वांट। समझ रहे हैं बात। आज का डेट हमने लिखा है कि 10 जनवरी 2023, यानी कि आपको ऐसे ही लिखना है 10 जनवरी। आप जिस दिन एग्जाम देंगे तो उतना फरवरी आपको लिखना है। तीसरा नंबर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होती है, आप क्या लिखना चाहते हैं, तो हम बोले हैं फॉर फी कंसेशन, फी में छूट के बारे में। चौथा लाइन है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। अब लाइन स्टेप याद रखिएगा, हम ऑनरेबल का प्रयोग कर सकते हैं इसके जगह पर, या नहीं तो रिस्पेक्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं। रिस्पेक्टेड सर या मैम का भी प्रयोग कर सकते हैं, मैडम का भी प्रयोग सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट सर या मैम का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको जो लगे अच्छा वो कर सकते हैं। क्यों कि सर और मैम भी अपने आप में एक रिस्पेक्ट देने वाली उपाधि ही है। तो ऐसा नहीं कि हम ऑनरेबल, हाँ ये अलग बात है कि अगर आप ऑनरेबल लगाते हैं तो आप कॉपी जांच करने वाले जो पर्सन रहेंगे उसके दिल से अटैचमेंट होगा कि बच्चा कुछ अलग लिखा है, तो आपको अलग करवाने का प्रयास ही हम हमेशा करते हैं और इसके लिए हम जाने जाते हैं। तो आपका पहला पॉइंट हुआ एड्रेस लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि सर डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखेंगे, डेट समझ गए। आगे लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, तो फॉर फी कंसेशन, या मान के चलिए दूसरा है कोई तो आप लिख सकते हैं रिगार्डिंग लीव या वेकेशन, आपको जो चाहिए। 4 नंबर है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, यानी कि ऑनरेबल मैम, रिस्पेक्टेड सर या मैम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां तक 4 नंबर तक की बातें हो गई। 5 नंबर में है बाबू बॉडी ऑफ अ लेटर, बड़ा इंपोर्टेंट है। सबसे पहली बात, अब हम उस बात पे चर्चा करेंगे बॉडी को समझने से पहले कि यहां से होती है, देखिए यहां से होती है आपका बॉडी या बिगिनिंग ऑफ अ लेटर, इसी को हम बोलते हैं। यानी लेटर की शुरुआत कैसे करेंगे, तो हमने अभी आपको बताया है कि जो अगर आपने जहर ट्रिक अच्छे से मन में बिठा लिया है, जहर ट्रिक को अच्छे से मन में बिठा लिया है, तो आपका काम हो जाएगा बल्ले बल्ले। क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले। पहला पॉइंट देखिए, विल ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू से, या यहाँ पर हम स्टेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, डजंट मैटर, वट एवर यू वांट यू कैन डू। सेकेंड, रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से या स्टेट, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से, इस तीनों में से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी का हम प्रयोग किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पहला लिखा विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट, नीचे लिखा है कि अब इसके बाद आपको अपना लिखना है। इतना तो शुरुआत हो गई, अब आपको अपना लिखना है, जैसे हम लिख के बताते हैं। जैसे हम लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, आई एम गुड एट माई स्टडीज and I want to obtain good mark in good marks in my examination, एग्जाम ही लिख देते हैं, एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं आप, डोंट वरी। ऑब्टेन गुड मार्क्स इन माय एग्जाम बट I am unable to pay your fee my father is very poor
very poor. He has a shop to maintain my family. So इसके बाद इतना हम लिख देंगे फादर, यहाँ इसके बाद हम इतना लिख देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक थोड़ा सा एक स्टेप्स चेंज करेंगे और यहां से लिखेंगे बाबू, यहां से हम लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट टू यू give me full concession in my fee, in your fee, इन फी भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, इन ट्यूशन फी लिख दीजिए, कॉलेज फी, इन कॉलेज फी for this I always away of you. आप इतना बात लिख सकते हैं, इसमें अपना मन से भी कुछ बना सकते हैं. That was not a big thing. इसमें डरने वाली बातें नहीं कि सर ने इतना लिख दिया हमें आएगा तब ना लिखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है. बस आपको ये बात जज के रखनी है कि I can do anything. If sir is a man, then I am also a man. अगर sir can do, then I can also do. Just remember this point and pay attention on your study. Everything will be easy. देखिए क्या लिखा है कि आपको बॉडी बिगनिंग हम बता दिए कि बिगनिंग कैसे करना है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बैक टू स्टेट दैट. उसके बाद आप उस बारे में चर्चा करेंगे जो आप सब्जेक्ट लिखे. सब्जेक्ट हमारा क्या था कि फॉर फी कंसेशन, तो हमने क्या लिखा, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज. पहले तो बताना पड़ेगा कि हम आपके कॉलेज के स्टूडेंट है. और आगे लिखे कि आई एम गुड एट माई स्टडी, मैं अपने पढ़ाई में अच्छे हूँ. एंड मेरा एम क्या है, आई वॉन्ट टू ऑब्टेन गुड मार्क्स इन माई अपकमिंग एग्जाम, या एग्जाम डाल सकते कोई बात नहीं. बट आई एम अनेबल टू पे योर फी. माई फादर इज वेरी पुअर. He has a shop, उसके पास एक शॉप है लेकिन वो मेंटेन करता है उससे हमारी क्या फैमिली. So I request to you give me full concession in my college fee. For this I always away of you. इसका मतलब हुआ कि मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगी, जो भी कर सकते आप. तो ये आपका रहा फुल बॉडी. अब बॉडी की बात अगर हम चर्चा करेंगे, आप लोग अगर स्क्रीनशॉट ले लिया या वीडियोज को रोक के देख सकते हैं. बॉडी के बाद अगर हम चर्चा करें बाबू, तो आपका आता बड़ा ही इंपोर्टेंट पॉइंट कंप्लीमेंट्री क्लोज. कंप्लीमेंट्री क्लोज क्या है कि आप किसी भी पॉइंट को एंडिंग कैसे से करेंगे, किसी भी लेटर्स को एंडिंग कैसे करेंगे. तो याद रखिएगा एक चीज, कंप्लीमेंट्री क्लॉज में क्या है या एंडिंग इसी को बोलते हैं. आप इसके जगह पर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज, वट एवर यू वांट. योर तो रहेगा, उसके अलावा फेथफुली, ओबीडियंटली, सिंसियरली, ट्रूली, आप कुछ भी, आप इसमें से एक, चाहे फेथफुली ले लीजिए, ओबीडियंटली ले लीजिए, सिंसियरली ले लीजिए, ट्रूली ले लीजिए. वट एवर यू वांट यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस वर्ड्स. आप अमंग दिस वर्ड्स इसमें से कोई सा भी एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं. विच वन इज सुटेबल फॉर यू, विच वन इज गुड फॉर यू, विच वन इज डाइजेस्ट फॉर यू. जो आपको अच्छा लगता है आप उसमें से एक को यूज कर सकते हैं. तो इसमें हम लिख दिए. अब इसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है. अब यहां जैसे ही हमने देखा मोनिका कुमारी, तो कितने आदमी के मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि सर फिर से लेके आ गए इनको. अरे क्या कहे भाई, यहाँ जो है ना, समझ रहे ना बात, हम लोग मैथ के स्टूडेंट है, हम मान लेते हैं एक्स एक्स मान लेते हैं. चलो कोई बात नहीं, समझने वाले समझ गए होंगे. चलिए कोई बात नहीं. किसी ने दर्द दिया है तो हम भी थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, मतलब लोगों को बताए अपनी दर्द. जब अपनी दर्द दूसरे को बताते हैं ना तो दर्द थोड़ा आसान होता है. आप होशियार है, समझ गए होंगे. आगे देखेंगे यहां पर क्या करना है. मोनिका कुमारी लिख देनी है, क्लास आप 12th के है, रोल नंबर आप अपना फिल करेंगे. और एक और चीज यही हुआ सेंडर का एड्रेस, कि आप भेज रहे हैं कहां से, तो एग्जामिनेशन हॉल से. तो ये आपका हो गया सेंडर एड्रेस. क्या हो गया, सेंडर्स एड्रेस.
बात समझ गए? ये आपका हो गया सेंडर एड्रेस। लेकिन एक बात याद रखना है कि यहाँ पर तो वैसे हम लिख दिए हैं मोनिका कुमारी, बट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आप हमेशा यहाँ पर अपना सिग्नेचर लिखिए। और जिन व्यक्ति को ये बात पता नहीं है कि सिग्नेचर और नाम लिखने में क्या फर्क है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं। सिग्नेचर और नेम लिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है। देयर इज ए मस्ट डिफरेंट बिटवीन सिग्नेचर एंड नेम। नेम क्या है, आप कैपिटल लेटर के साथ लिख सकते हैं, डोंट वरी। आप जैसे ऐसे लिख दे मोनिका, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं मोनिका, क्योंकि आपका एक नाम है और एक नाम एक प्रॉपर नाउन होता है, और प्रॉपर नाउन की शुरुआत आप समझते हैं। लेकिन सिग्नेचर व्हाट, सिग्नेचर इज व्हाट, सिग्नेचर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कैपिटल और स्मॉल मिला के मोनिका कुमारी आप जैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमेशा सिग्नेचर का यूज करना है, ना कि नाम। मतलब नाम और सिग्नेचर में फर्क है, ये बात समझिएगा। नाम और सिग्नेचर में फर्क है। तो यहां तक रही हमारी एप्लीकेशन के बारे में एकदम गर्दा ट्रिक, और इसके माध्यम से समझ सकते हैं कि आप सबका डाउट क्लियर हो जाएगा और यहाँ से 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ऐसे ही शानदार वीडियोज पाने के लिए आप अभी जस्ट तुरंत जाके सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और आगे भेज दीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगी वीडियो तब। थैंक यू सो मच।